कलेक्टिव अप्रोच में आप पढ़ रहे थे जेएसवाई को स्टार्ट करने के बाद में इंडिया में संस्थागत प्रसव में काफ़ी ग्रोथ देखने को मिली थी, मतलब देखी गई थी। और जो ये सुरक्षित मातृत्व योजना है उसकी प्रगति के आधार पर ही सरकार ने जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम JSSK चलाया था, लागू किया था। यह बहुत बार देखा गया था कि डिलीवरी के बाद में जो नवजात शिशु होता है उसे पूरी तरह से स्वास्थ्य सेवाओं के ना मिलने से उसकी मृत्यु दर में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही थी। तो जो ये प्रोग्राम चला है JSSK, ये जब लागू हुआ था यानी कि 1 जून 2011 को गर्भवती महिलाओं और जो नवजात शिशु हैं उनको बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए ही इस JSSK को शुरू किया गया था, जिसे कहते हैं जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। अब ये तो राष्ट्रीय नेशनल स्तर पर बात की थी, ये डेट भी मैं लिख देती हूँ, 1 जून 2011। अब राजस्थान में कब स्टार्ट किया गया था? भाई राजस्थान की बात करें 12 सितंबर 2011 को स्टार्ट किया गया था। क्या ये डेट याद रखनी है? बिल्कुल मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, ये डेट को नहीं भूलना है। इस योजना के तहत अगर बात करें, गर्भवती महिलाओं जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनको मुफ्त दवाएं, जो कि आज हर किसी को उपलब्ध करा देती है, अपने गहलोत सरकार ने उपलब्ध कराई थी। तो गर्भवती महिलाओं को मुफ्त दवाएं एवं खाद्य जो सुरक्षा है या फिर मुफ्त इलाज है ज़रूरत पड़ने पर, जैसे फ्री ब्लड प्रोवाइड कराने की जो सुविधा है वो भी, जैसे डिलीवरी के टाइम पे ब्लड की आवश्यकता होती है उसको भी इसमें इंक्लूड किया गया है कि हाँ फ्री में उपलब्ध करा सकते हैं। सामान्य प्रजनन के मामले में 3 दिनों तक, या फिर सी सेक्शन होता है ना, जिसे आम भाषा में बोलूँ जो आप समझ जाएंगे, तो 7 दिनों तक सी सेक्शन के में अगर 7 दिनों तक मुफ्त पोषण आहार या फिर पोषाहार दिया जाता है। इसमें घरों में जो केंद्र पर जाने वाली या वापसी के लिए मुफ्त यातायात सुविधा भी उपलब्ध है। और इसी प्रकार की सुविधाएं जो इसमें अपन JSSK में पढ़ रहे हैं, बीमार नवजात शिशु जो होते हैं उनके लिए दी जाती है मोस्टली। और इस कार्यक्रम के तहत ग्रामीण और शहर दोनों क्षेत्रों में, ध्यान रखिएगा, और कॉमन सेंस में आपको ये बता दूं कि जो योजना राष्ट्रीय स्तर पर बताई गई है और स्टेट लेवल पर बताई गई है वो सिर्फ़ और सिर्फ गांव में नहीं चल सकती, वो शहर में भी चलेगी। तो गांव और शहर दोनों क्षेत्रों में हर साल लगभग 1 करोड़ से भी अधिक गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशु को योजना का लाभ प्राप्त होता है। और इस कार्यक्रम में जो माताएं होती है, प्रसूता कह लो, उनको क्या क्या सुविधाएं मिल सकती है, तो वो सुविधाएं जैसे मैंने आपको बताया, ऑपरेशन, जैसे मैंने सी सेक्शन बताया था, ऑपरेशन, निःशुल्क संस्थागत प्रसव, यहाँ पे मैं निःशुल्क प्रसव लिख देती हूँ, और आवश्यकता पड़ने पर सिजेरियन भी, सी सेक्शन भी लिख देती हूँ मैं, आवश्यकता पड़ने पर, इफ़ नीडेड, मतलब कि अगर सी सेक्शन नीडेड है तो ही मैंने यहाँ पे ये क्यों लिखा है, क्योंकि जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल में ज़्यादा पैसों के कारण फटाफट ऑपरेशन कर देते हैं, तो अगर इफ़ नीडेड, अगर आवश्यकता है तो सिजेरियन भी ऑपरेशन किया जाता है। निःशुल्क दवाइयाँ दी जाती है। ये अपन क्यों पढ़ रहे हैं, क्या ये क्वेश्चन आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, इसलिए पढ़ा रही हूँ, नहीं तो मुझे कोई शौक़ नहीं है। निःशुल्क जांच सुविधाएं, जी बिल्कुल, इसमें जांच सुविधाएं भी है, ये सारी निःशुल्क है, ये बात ध्यान रखना, निःशुल्क है। निःशुल्क कैसे लिख दिया मैंने? ये सब निःशुल्क है। निःशुल्क जांच है, निःशुल्क भोजन है, निःशुल्क ब्लड की सुविधा है जो मैंने बताई, जी बिल्कुल, ब्लड सुविधा भी है, और निःशुल्क वाहन सुविधा भी है। ये सारी है। जन्म के 30 दिन तक, ये JSSK में ही बता रही हूँ कि 30 डेज़ तक
यानी कि 1 महीने तक नवजात शिशु को मिलने वाली जितनी भी सुविधाएं होती है, जैसे निःशुल्क इलाज, निःशुल्क दवाइयाँ, आवश्यक सामग्री, जाँच सुविधाएं, रक्त सुविधा जो अपन ने यहाँ पे पढ़ी है, माता के साथ साथ शिशु को भी दी जाती है 30 दिनों तक। ये 30 डेज़ आपको याद रखना है। ये JSS के बारे में था। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे PMSMA यानी कि प्रधानमंत्री सुरक्षा मातृत्व अभियान, सिर्फ ए सिलेक्टिव अप्रोच में।